हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। ठीक है। लेट ए एंड बी सेट्स सो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इजकल टू बी ए इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन यानी ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्लियर है। हमें दिया है, देखो बहुत ईजी है। एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए दिया है। ठीक है। अब देखो हमें एरो डायग्राम से बनाते हैं। ये आपका फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है। हमारा फंक्शन दिया है एफ ए बी इजकल टू बी ए। ठीक है। और ये आप जानते हो ये क्या होती है, डोमेन, और ये कोडोमेन। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब क्या दिया है, एफ ए बी। अगर हम ए बी ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, बी ए। इमेज एक बन रही है। ठीक है। अगर ऐसे हम ले लें A1 B1 तो इसकी इमेज क्या बनेगी, B1 A1। ऐसे ही आप ले लो A2 B2, इसकी इमेज क्या बनेगी, B2 A2। फंक्शन ये दिया ना इसके अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हैं इसकी यूनिक इमेज बन रही है, एक बन रही है यूनिक इमेज। देखो ऐसे ही ले लो A3 B3 तो क्या बन जाएगी यहाँ, B3 और A3। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबकी एक प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। सो ये क्या 1 है। वी सी दैट, लिख दो ये, वी सी दैट। समझ में आई यहाँ तक बात। ठीक है। यहाँ कर देता हूँ, तो वी सी दैट for every domain image is unique, so it is 1 क्लियर है। अब देखो फॉर ऑन टू देखते हैं हम, बहुत इजी क्वेश्चन है फॉर ऑन टू। अब हमें इसकी कोडोमेन क्या दिया, हमें कोडोमेन दिया प्यारे बच्चों। कोडोमेन ये है यानी कि B1 A1 B2 A2 ऐसे सो ऑन चलती जाएगी। और रेंज क्या दिया आपकी, रेंज आपकी क्या दिया, यही सेम दिया यानी कि B1 A1 सॉरी, और B2 AB B1 A1 और B2 A2, ये भी सो ऑन, यानी कि दोनों सेम है। कोडोमेन और रेंज क्या इक्वल है। तो वी सी दैट कोडोमेन इजकल टू क्या है, रेंज। अब जब कोडोमेन और रेंज इक्वल होती हैं तो सो इट इज क्या होता है, 1 ऑन टू। और जब ऑन टू भी हो गया और 1 भी हो गया, सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। लेट एफ सच दैट n टू n यानी नेचुरल नंबर है, बी डिफाइंड बाई एफ एन है ये, एफ एन। फंक्शन दिया है n+1/2 इफ n इज ओड, n/2 इफ n इज इवन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। व्हाट स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव जब होगा जब ये 1 भी हो, 1 भी हो ये फंक्शन, और ऑन टू भी हो। अगर ये दोनों हैं तो बाइजेक्टिव है, नहीं तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। देखते हैं कैसे करेंगे इसे।
अब हमें दिया है एफ सच दैट एन टू एन, और फंक्शन दिया है एफ एन इज इक्वल टू, एक दिया है एन प्लस 1/2 इफ़ एन इज ओड। ओड नंबर आप जानते हैं, जो 2 से ब्रेक कटे ना वो ओड होता है, जो 2 से कट जाए वो इवन होता है। ये दिया है, और इवन के लिए ny2 फंक्शन है। अब ठीक है, अब देखो आप ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। एरो डायग्राम से ही समझाते हैं, बहुत इजी होता है, मैपिंग के द्वारा क्वेश्चन बहुत इजी होता है ना। तो ध्यान से देखना, हमारे पास फंक्शन दिया ही है, एफ एन दिया है, ये डोमेन होती है बेटा ये, और ये क्या आती है, को डोमेन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हम क्या लेंगे, अगर हम 1 लें, n इजकल टू 1, तो 1 क्या है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर के लिए ये वाला एफ एन आएगा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, ओड के लिए फंक्शन क्या है, n प्लस 1/2, और 4 इवन के लिए फंक्शन क्या है, एफ एन इजकल टू n/2। ध्यान से देखना, ये दिया है आपको, मैंने यहाँ लिख दिया, क्लियर है। अब 1 तो हमारा ओड है, तो ओड के लिए लगेगा, इसमें रख दो, तो 1 + 1 रखेंगे, कितना आ जाएगा, 1 + 1/2, तो 1 ही आ गया, 2/2 1 ही तो आ गया, तो यानी 1 की इमेज 1 बनी। ध्यान से देखना, अब हम रखते हैं यहाँ 2 कैसा नंबर है, इवन, इवन के लिए ये फंक्शन आएगा काम, एफ एन इजकल टू, तो हम इवन रखेंगे, f2 रख दो, तो कितना आ जाएगा, 2/2 इजकल टू 1, तो यानी 2 रख के भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 हम लिख चुके हैं, ये 1 तो यही है। बात समझ रहे हैं नहीं, क्लियर है। यानी 2 रख के भी 1 आ रहा है, इसका मतलब मैनी 1 हो गया है, इसका मतलब ऑनटो तो ये 100% है नहीं। चलो और वैल्यू रख लेते हैं हम, 3 रख लेते हैं, 3 रखो, 3 ओड नंबर है, तो कितना हो जाएगा, इसमें ओड नंबर तो यही है, 3 + 1 4, 4/2, तो 2 आ गया, 2 लिख देता हूँ मैं सर, ठीक है। यानी 3 की इमेज बन गई 2। अब रख दो 4 क्या है, इवन, तो यहाँ रखोगे 4/2, तो 2 आ गया, यानी इसकी भी यही बन गई 2, यानी कि 1 की इमेज 1, 2 की भी 1 है, 3 की 2 है, तो 4 की भी 2 है, यानी कि यूनिक इमेज नहीं बनी इसकी, तो इसलिए 1 1 तो है नहीं। समझ रहे हो प्यारे बच्चों। सो वी सी दैट, यही लिख दो, हो गया सवाल। फॉर एवरी डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, सो इट इज नॉट 1 1। देखो अब ये 1 1 नहीं है, अब पूछा क्या था, बाइजेक्टिव। जब ये 1 1 नहीं है तो ऑनटो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये ऑनटो हो भी, वैसे ये ऑनटो होगा तो भी बाइजेक्टिव तो रहा नहीं, तो यही लिख दो, सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है नहीं, क्योंकि ये कह रहा था बाइजेक्टिव जब होता है जब 1 1 हो और ऑनटो। अब ये 1 1 ही नहीं है, तो वो ऑनटो चेक करने से फायदा क्या, अगर ऑनटो हो भी तो बाइजेक्टिव तो रहा ना, सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, यही पूछा था। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से देखना, ये भी इजी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट ए आर, ये क्या दिया, r-3, इसका मतलब रियल नंबर, ए बराबर रियल नंबर है, लेकिन 3 नहीं है, 3 को हटाकर सभी रियल नंबर है, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। और b इक्वल टू रियल नंबर है, लेकिन उसमें 1 नहीं है, 1 को छोड़कर सभी रियल नंबर, ठीक है। कंसीडर द फंक्शन हमें दिया है, ये दिया है f(a)(b) डिफाइंड बाई फंक्शन ये दे दिया f(x) इक्वल टू x - 2 x - 3 इज f(11) एंड क्या ये 11 और ऑन टू है, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसको करते हैं, देखो बड़े ही ध्यान से,
बहुत ही इजी तरीके से करते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे हम एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं और मैथमेटिकल फार्मूले से भी कर सकते हैं, जिसमें x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर लेंगे, रियल है ना। तो कौन से मेथड से करता हूँ, इजी वो ही पड़ेगा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, फंक्शन हमें दिया है f(x) इजकल टू x - 2 अपॉन x - 3, यही है, ठीक है, क्लियर है। फंक्शन हमारा f(a) है, क्लियर है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम से देखो बहुत इजी पड़ जाता है, मैं अगर बनवा देता हूँ वैसे ये फंक्शन आपका दे दिया f(x) इजकल टू x - 2 अपॉन x - 3, ये दे दिया आपका। ये डोमेन होती है प्यारे बच्चों, ये कोडोमेन, ठीक है। अब दोनों ही रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ये आपका a है, ये b है। तो a में रियल नंबर में क्या -3 छोड़ना है, 3 नहीं लेना है, और यहाँ -1 लेना है। अभी आएगा समझ में, इसको भी समझाऊंगा मैं, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। यानी 3 को छोड़कर सभी रियल नंबर। देखो हमारे पास फंक्शन है, अगर हम यहाँ 3 रख देंगे, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0, और 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए वो हो जाता है नॉट डिफाइंड, इसलिए 3 को छोड़कर, ठीक है। और b ये है, यहाँ जब हम वो निकालेंगे ऑन टू, तब देखो, तब वहाँ पे हम 1 रखेंगे तो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अब आपके पास फंक्शन ये है, रियल नंबर रखने हैं आपने, कुछ भी रख दो, हाफ, 3/2, फ्रैक्शन, डेसिमल, लेकिन हम एक आध करते हैं, 1 रखते हैं। चलो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 रखते ही ये आ जाएगा -1 अपॉन 1 रखते ही आ जाएगा -1 अपॉन -2, 1/2 आ जाएगा प्लस का। बोलो भाई, बात आ रही है समझ में, 1/2, क्लियर है। 2 रख दो, अब 2 रख रहा हूँ मैं, 2 रखेंगे, 2 में से 2 गया 0, 0 अपॉन -1 तो 0 ही हो गया, ध्यान से देखना, क्लियर है। अब आप इसमें 3 रख दो, लेकिन 3 नहीं रखना, 3 रखोगे क्या आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए रखा है, 3 नहीं रखना है। देखो ये दिया है, यानी 3 को छोड़कर कुछ भी रख दो, 5 रख दो। आप 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 में से 2 गया 3, और 5 में से 3 गया 2, तो 3/2 हो गया। समझ में आ रहा है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी हर किसी की एक यूनिक इमेज बनेगी, मैनी इमेज तो बन नहीं सकती, समझ रहे हो नहीं। और रख लो, एक आध रखना जाए, फ्रैक्शन रख लो, बात आ रही है समझ में, कुछ भी रखो। चलो एक फ्रैक्शन ही रख लेते हैं, मैं 1/2 रख देता हूँ, ध्यान से देखना। अब 1/2 रखो, देखो हमारे पास फंक्शन ये है, x की जगह 2 हाफ रख दो, हाफ -2 अपॉन हाफ -3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से गया -3/2, और ये आ जाएगा 2 3 6, 6 में से गया -5/2, तो आ गया -3/2 इंटू 2/-5, तो 2 से 2 कट गया, -3/5 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में नहीं, 3/5 हो जाएगा, क्लियर है। तो हम ये देखते हैं बेटा, एक यूनिक इमेज बन रही है, और जब यूनिक इमेज बनती है तो ये क्या होता है, 1 1 होता है। तो आप ये लिख सकते हो क्या, यहीं वी सी दैट देखो ये रखी थी हमने, है हाफ रख के, या 3/5 आ गया, तो वी सी दैट एवरी डोमेन इमेज इज यूनिक, सो इट इज 1 1। बात आ गई समझ में,
ठीक है, 1 1 हो गया। अब देखो बेटा एक चीज़ और देखो, अब बात करते हैं फॉर ऑन्टो। अब ऑन्टो भी आप देख रहे होगे, इसकी सभी जितने भी रियल नंबर आएंगे सबकी एक प्री इमेज 101% बनेगी, ठीक है, हर किसी की बनेगी, किसी की डबल नहीं होगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ लिख दो आप। बात आ गई समझ में। कोडोमेन और रेंज आपकी बिल्कुल इक्वल आएगी, और कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, ऑन्टो होता है। तो लिख दो फॉर एवरी कोडोमेन इमेज इज यूनिक प्री इमेज सो इट इज ऑन्टो, यानी कि ये बेटा ऑन्टो भी है और 1 1 भी है। अब इसको हम मैथमेटिकली करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखो, अभी देखो वैसे ये हो गया, ये बिल्कुल सही है। अब जस्टिफाई करेंगे तो मैथमेटिकली कर देते हैं। देखो ये है क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अब देखो हमें फंक्शन ये दिया है, तो हम मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, पहला वाला क्या है, रियल नंबर। देखो ये रियल नंबर, और ये क्या होता है, डोमेन, ठीक है, डोमेन बिलोंग टू ए में 3 निकल गया, बिलोंग टू ए में रियली नंबर आ रहे हैं, बिलोंग टू ए भी लिख सकते हैं, ये ए ना, इस वाले की बात कर रहा हूँ, बिलोंग टू ए लिख दो। अब देखो तो f(x1) इजिकल टू कितना आना चाहिए, f(x2) फंक्शन में रखो, यानी कि ये है तो x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इजिकल टू x2 - 2 अपॉन x2 - 3। क्लियर है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसकी इससे x1 - x2 x1 - 2 सॉरी, मैं फिर से लिख देता हूँ ध्यान से, x1 - 2 और x2 - 3 इजिकल टू x1 - 3 और x2 - 2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई कर लो, x1 x2 -3x1 -2x1 और माइनस माइनस +6। ये मल्टीप्लाई तो जानते ही आप, x1 x2 -2x1 -3x2 और माइनस माइनस +6, ठीक है। अब ध्यान से देखना, x1 x2 कट गया, पॉजिटिव है, 6 से 6 कट जाएगा, और 2x1 से 2x1 कट गया। अब हमारे पास बचा -3x1 इजकल टू -3x2। ये बात आई समझ में, ठीक है। देखो तो -3 गया तो x1 इजकल टू क्या आ गया, x2। सो इट इज 1 1, आप जानते ही हैं, सो इट इज 1 1। अब आते हैं फॉर ऑन्टो के लिए, फॉर ऑन्टो के लिए, और फॉर ऑन्टो के लिए क्या करते हैं आप, लेट f(x) इजकल टू y मान लेते हैं, y फंक्शन ये है, तो y इजकल टू कितना हो गया हमारे पास, x - 2 अपॉन x - 3। ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यू x की उसमें फंक्शन, अब x की वैल्यू y की टर्म से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो yx - 3y इजकल टू x - 2। ध्यान से देखना, अब यहाँ तक समझ में आया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को y को इधर ले जाओ, ये एक्स वाई तो ये है ही, -x हो गया इधर जाके, ये हो गया 3y - 2। x कॉमन ले लो इसमें, तो y - 1 आ गया इजिकल टू 3y - 2। तो x बराबर आ गया बेटा 3y - 2 अपॉन y - 1। क्लियर है। यानी कि हमें x की वैल्यू y की टर्म मिली। ये x का मान आप जो आया है आप इस फंक्शन में रख दो, जो फंक्शन दिया है x की जगह, तो x y आ जाएगा, यानी f(x) इजकल टू y आ जाए, तो ये क्या होता है, ऑन्टो होता है। क्लियर है। देखो रखते हैं फिर अब मैं रख रहा हूँ फंक्शन, यही तो है। अब हमारे पास क्या है, f(x) इजकल टू कितना है,
एफ एक्स इजकल टू क्या है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। यही है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। अब मैं इसमें रखता हूँ एक्स, एफ एक्स इजकल टू एक्स की मान कितना आया 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन और माइनस टू अपॉन 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। ये बात समझ में आई आपके? क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो, एफ एक्स बराबर वाई आ जाए तो ये आपका ऑनटो होगा। तो देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो y माइनस वन ही आएगा, तो आ जाएगा 3y माइनस टू और y माइनस वन अपॉन, इसमें अभी y माइनस वन एलसीएम ले लो नीचे, तो क्या आ जाएगा 3y माइनस टू माइनस वन और y माइनस वन। अब ध्यान से देखना आप, तो ये आ जाएगा 3y माइनस टू, 3y माइनस टू वाई प्लस टू और y माइनस वन से y माइनस वन कट जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया और ये क्या बचा हमारे पास 3y माइनस टू और माइनस वाई प्लस वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, 3y में से 2y गया, 2 से 2 कट गया तो y बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3y में से 2y गया तो y बचेगा अपॉन यहाँ कितना हो गया 3y में से y गया 2y और माइनस वन, 2y माइनस वन। तो ये ऑनटो नहीं है, होना चाहिए ऑनटो है। एक मिनट एक बार चेक कर लें, 3 माइनस टू ये सही था और यहाँ रखा 3y माइनस टू पॉन y माइनस वन, माइनस 3 था बेटा, ये 3 है, 3 है ये, तो ये तो ऐसे रहेगा। नीचे अब क्या आ जाएगा y माइनस वन लेंगे 3y माइनस टू माइनस 3 और ब्रैकेट में 3y माइनस वन, तो ये हो गया 3y माइनस टू वाई, ये तो सही है। और इसकी करेंगे 3y से 3y माइनस टू और माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस 3। समझ में आ रहा है? अब कितना आ गया हमारे पास 3y में 2y, y बचा और यहाँ पे 3y से 3y कट गया और 3 में से 2 गया 1 बचा, तो हमारे पास आ गया y अपॉन 1, यानी कि एफ एक्स बराबर y आ गया। सो इट इज ऑनटो। फिर से एक बार मैं बता दूं बेटा क्या हुआ था। देखो एफ एक्स इसमें रखेंगे, y की वैल्यू तो ये माइनस टू, यहाँ 1 रख लिया था, यहाँ 3 आना चाहिए। तो देखो अब एलसीएम लिया तो ये आ गया, यहाँ पे 3 कर दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो गया 3y माइनस टू माइनस 2y प्लस 2 और ये हो जाएगा 3y माइनस टू माइनस 3y प्लस 3 माइनस 3y प्लस 3, 3y से 3y कट गया, 3y में से 2y गया y और यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, तो एफ एक्स बराबर कितना हो गया y। सो इट इज़ ऑनटो। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ बता दूँ, आप कह रहे थे बी आर नहीं होना चाहिए रियल नंबर में 1। देखो अब हमारी ये आई थी ना बी, ये अब हम ये वाली ये जो आई ये अगर हम y की जगह 1 रख दें तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या था, b इजकल टू रियल 1 को छोड़कर, अगर यहाँ हम 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये तो आप बता सकेंगे एफ सच दैट आर, ये हमारा फंक्शन है रियल टू रियल, एफ एक्स बराबर हमें दिया है 4, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये 1 1 होगा या ये होगा, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको तो हम मैपिंग द्वारा कर देंगे। देखो ये आपका फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर 4 है बेटा, ठीक है, और दोनों रियल नंबर है। ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन, और दोनों रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर तो प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, रख लो रियल नंबर कुछ, -3 रख लो, -2 -1 0 1 2 3, बस यहीं तक पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब आपने x बराबर -3 रखा, अब ध्यान से देखना,
और प्लस का 3 रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, माइनस का 3 रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। अगर आपने x बराबर f1 रखो तो हो गया 1 की 4, 1 की 4 होता है 1, यानी 1 रखा आपने तो 1 आई इमेज, 1 रखा तो 1 इमेज आई। देखो ये बन गया। अब हम -1 रख दें, f -1 तो कितनी आ जाएगी, x 4 की जगह हम रखेंगे -1, -1 की 4 तो भी 1 आएगी, तो भी 1 आ गई। इसका मतलब -1 की भी क्या बन रही है इमेज। तो भाई यहीं से ही पता चल गया बेटा ये 1 1 नहीं है। बात आ गई समझ में, मैनी 1 बन गया, ये एक काम तो हो गया। इसका मतलब f इज 1 1। अब ऑन टू और चेक करते हैं, ये बात आई समझ में आपको, ठीक है। अब ऑन टू है या नहीं ये देखते हैं। अब एक बार बताओ बेटा, अब ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बन गई, यहाँ पे 1 बनेगी। अब -2 रख देंगे। अब एक और रख लेता हूँ, -2 और रख दो आपको समझाने के लिए। 2 रखोगे तो -2 की 4 कितना हो गया ये 16, प्लस का 16। ध्यान से देखना, तो -2 रखा, -2 रखा तो बनी इमेज 16, और 2 रखेंगे तो भी 16 बनेगी। इसका मतलब 2 की भी इमेज बनी 16, मैनी 1 हो गया। इसका मतलब ये ऑनटो भी नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखना। हमारा 1 1 तो है नहीं, 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि वी सी दैट क्या हो रहा है, वैसे लिखना नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है ना, फॉर, लेकिन मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, सो इट, नहीं यूनिक नहीं है, इज नॉट यूनिक, सो इट इज नॉट 1 1। यूनिक कहाँ है, यूनिक होती, यूनिक मतलब एक की एक बने, यहाँ तो मैनी 1 बन रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी कोडोमेन क्या है, यहाँ पे कोडोमेन आपकी बेटा कितना है, रियल नंबर है। रियल नंबर तो सब आते हैं, 0 भी, +-1 भी, +-2 भी, और 3/4, 5/6 अंडर रूट में ले लो, और √2, √3, ये सब क्या है, ऐसे चलती जाएंगी। बात समझ में आ रही है, रियल नंबर है। और जबकि रेंज आपकी क्या आ रही है, रेंज आपकी क्या आ रही है बेटा, रेंज आ रही है आपकी 1 16। कहने का मतलब है पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव तो आ ही नहीं सकती, जबकि निगेटिव भी है इसमें। निगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो पॉजिटिव हो रही है, तो इसलिए ये आती जाएगी। सो वी सी दैट कोडोमेन नॉट इज इक्वल टू रेंज, सो इट इज नॉट ऑनटो। तो ये ऑनटो भी नहीं है, इसका मतलब f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। डी आपका ऑप्शन सही है, डी आपका ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो भी कर लेते हैं। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, बहुत ईजी है। हमें दिया f सच दैट r, ये भी रियल टू रियल नंबर है, और फंक्शन है f(x) = 3x। क्लियर है, तो चूज द करेक्ट आंसर। इसको भी कर देते हैं, क्या होगा देखते हैं, ध्यान से देखना। मैपिंग द्वारा इजी हो जाता है। अब आपको समझ में आया होगा, बस प्रैक्टिस करें आप। f(x) = कितना है, 3x। ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है बेटा, ठीक है। चलो अब दोनों रियल नंबर है, लिख लो रियल नंबर। रियल नंबर तो आप जानते हैं सभी होते हैं, बस अंडर रूट में इमेजिनरी नंबर छोड़कर। अब f(x) बराबर कितना दिया, 3x। 1 ही रख दो, f(1) तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। और f की -1 रख दो तो कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। क्लियर है, यानी 1 की इमेज क्या बनी, 3,
और -1 की -3 अलग बन रही है। बात आ रही है समझ में? ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या, इसी से पता चल गया, माइनस प्लस में ही रख के पता चल जाता। इसका मतलब ये 1 1 है, ये 1 1 होगा। और रख लो, बात आ रही है समझ में यहाँ तक? ये 1 1 होगा, क्लियर है? और रख लो, क्योंकि ये एक यूनिक इमेज देगा। आप रख लो 0, रख लो F0 रख लो, तो 0 हो गया। तो लो भाई 0 की 0 हो गई। कुछ भी रख लो, फ्रैक्शन रख लो, F1/2 रख लो। 1/2 रखोगे तो 3 × 1/2 तो 3/2 हो गई। तो यानी कि हाफ की रखी तो कितनी आ गई? 3/2। बात पकड़ में आ रही है बच्चों? बात आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ लिख दो फॉर एवरी, बात आ रही है नहीं आ रही समझ में? फॉर एवरी डोमेन इमेज इज यूनिक, सो इट इज 1 1। ठीक है, 1 1 तो है। अब बात करते हैं, हमें ऑनटो भी दिया, ऑनटो है नहीं है। ठीक है, ऑनटो के लिए क्या करेंगे आप? कोडोमेन, मेरे ख्याल से ये ऑनटो भी होगा। ऑनटो इसलिए होगा, सबकी इमेज वैसी बन रही है यूनिक। अब इसकी भी, ये दोनों रियल नंबर है ना, ये भी रियल नंबर है, ये है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। इसका मतलब जो भी रियल नंबर इसमें पुट करेंगे वो इसकी प्रीइमेज 100% बनाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? कुछ भी वैल्यू रखोगे कुछ ना कुछ आपका इसमें देगा ये। ठीक है, कुछ भी रख लो इधर की वैल्यू, आप रियल नंबर है ना दोनों। अगर ये नेचुरल होता, रियल होता तो गड़बड़ होती। बात समझ रहे नहीं? तो आप लिख सकते हो फॉर एवरी। अब लिखना क्या, इसका मतलब F इज 1 1 एंड ऑनटो दोनों हो गया, यानी B सही है ना? बी नहीं है, बी मैनी, F इज 1 1 ऑनटो, A सही है, A। F इज मैनी 1 हो गया ना, ये नहीं है, A वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? और अगर इसको मैथ में, ये बात समझ में आ गई? फॉर एवरी यूनिक कोडोमेन इमेज इज यूनिक प्रीइमेज, तो ये आपका क्या है? ऑनटो भी। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपका, है तो ऑब्जेक्ट, अब मैथमेटिकल से कर रहे हैं तो देखो फंक्शन क्या है, यहीं आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। 3x, तो हम क्या करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल ही तो है, और डोमेन। तो फंक्शन क्या बनना चाहिए, यानी f(x1) = f(x2) रख दो। 3x1 = 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 = x2, सो इट इज 1 1। बात आ रही समझ में? सो इट इज 1 1। और फॉर ऑनटो क्या आएगा? फॉर ऑनटो देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, क्या होता है, fx बराबर क्या मान लेते हैं, y। लेट, इसका मतलब क्या आ जाएगा, y बराबर 3x, तो x बराबर हो जाएगा y/3। बोलो बेटा, y/3। और ये रख दो इसमें फंक्शन में fx की जगह। ध्यान से देखना, तो हमारे पास फंक्शन यही तो है, fx बराबर 3x है, तो fx की जगह क्या रख दोगे? बात समझ में आ रही है? ये वाला फंक्शन x की जगह, यानी fx बराबर 3, और x की जगह रख दो y/3। 3 से 3 कट गया, fx बराबर कितना आ गया, y, और fx बराबर y आ जाता तो क्या बचता है, सो इट इज ऑनटो। मैंने आपको एरो मैपिंग द्वारा भी बता दिया, और मैथमेटिकल फार्मूला जो है इससे सॉल्व करने का उससे भी बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो बड़े ध्यान से पढ़िए। आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे।